तो SRFTI में एक्टिंग का कोर्स नहीं है। नहीं, तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं सब कुछ अपना बोरिया बिस्तर लेके मुंबई चली जाऊं, राइट? तो शाहरुख खान बनने जा रहा हो तो थोड़ी बहुत एंजाइटी तो हो सकती है। एक एक्टर के लिए यूपीएससी के एग्जाम से कम नहीं है। एक फिल्मी डायलॉग क्या होगा? अपनी दिल की सुनो। ओनली 12 सीट्स और उसमें भी कुछ रिजर्वेशन। 100 रीटेक्स कौन दे रहा है? 100 रीटेक्स अगर मैं दे रही हूँ किसी चीज के लिए तो फिर मैं अगले दिन अपना चेहरा नहीं देख पाऊंगी। तो बेसिकली वही वाली लाइन होगी कि घर वाले आपसे प्यार तो करते हैं बट आपको गरीब नहीं देखना चाहते। या एग्जैक्टली। हे गाइस, वेलकम बैक टू द जिंजर टॉक शो एपिसोड नंबर 3। आपको क्या लगता है, हम सब जो स्टोरी सुनते हैं, सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, हम हमेशा सक्सेस स्टोरी सुनते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो नंबर 1 पे आते हैं। बट कुछ होते हैं जो नंबर 2 पे भी होते हैं, नंबर 3 पे भी होते हैं। उनका क्या होता है? कुछ होते हैं जो बस एक थिन लाइन की वजह से कभी कभी किसी चीज़ में रह जाते हैं। उनका क्या होता है? उनका क्या स्ट्रगल होता है, कैसे होता है, और क्या क्या चीज़ें उनको बाद में फेस करनी पड़ती है, ये तो किसी ने सोचा है? किसी ने भी नहीं सोचा, ना कोई इसके बारे में पूछता है। सो आज हम उसी को निकालने के लिए, उसी एक पर्टिकुलर स्टोरी को निकालने के लिए लेके आए हैं आपके साथ सिमरन अहमद को, जो FTI के लास्ट राउंड तक पहुंचे हैं। इन्होंने 7 दिन का वहाँ पे ओरिएंटेशन किया। 7 दिन की लेविश लाइफ में जो चाहती थी वैसे रह के वापस आई हैं एक छोटे से वो क्या कहते हैं उसको, मार्जिन की वजह से। बस वो एक मार्जिन अगर क्लियर हो जाता ना तो ये एक्टर होती है। और मैं अभी और थोड़ा मजे होते हैं मेरे भी अभी भी हैं, बहुत सारे मजे हैं। सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट राउंड है। इसमें बहुत मजे आने वाले हैं। ये है स्पॉटलाइट में सवाल। पहला हमारा क्वेश्चन आ रहा पूरा, इसमें मजे करेंगे। Okay. देखते हैं आगे। FTI एग्जाम देते वक्त फीलिंग क्या थी? मैं शाहरुख खान बनने जा रही हूँ वाली, या बस फॉर्म भर दिया है, देखते हैं क्या होता है? FTI देते वक्त ना, आपको जब आप फर्स्ट टाइम देते हो तो आपको बहुत नर्वसनेस रहती है, और आपके अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स है तब भी आपको एक एक्टर के लिए यूपीएससी के एग्जाम से कम नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और अभी FTI की एक और ब्रांच खुली है जो कि नॉर्थ ईस्ट में खुली है, और वो अभी बहुत ही बिगनिंग लेवल्स पे। तो 2 ही है, और पूरे इंडिया के जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, जितना भी उनको फिल्म और टेलीविजन से रिलेटेड कुछ भी करना है, सबको देना होता है। बहुत कॉम्पिटिशन है, तो एकदम यूपीएससी वाला फीलिंग रहता है। और मतलब एंजाइटी तो रहता ही है कि यार सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो शाहरुख खान बनने जा रहा हो तो थोड़ी बहुत एंजाइटी तो हो सकती है। तो इसमें कितनी सीट्स रहती है ऑन एन एवरेज, दोनों अगर कॉलेजेस को मिला दिया जाए? ओके, सो SRFTI और FTII दोनों मिलके एक एग्जाम लेते हैं जिसको जेट बोलते हैं, जेट FTII जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो SRFTI में एक्टिंग का कोर्स नहीं है। नहीं। इसलिए अगर आपको एक्टिंग के लिए जाना है तो आपको FTI का कोर्स करना पड़ेगा। 2 साल का PG डिप्लोमा कोर्स है, इट्स कॉल्ड स्क्रीन एक्टिंग। ओके, तो उसके लिए आपको उसका फॉर्म भरना है और आप एग्जाम दोगे, आप पढ़ाई करोगे इसके लिए, और डिफरेंट राउंड्स होते हैं और सीट्स बहुत कम है। इट्स वेरी ब्रूटल आउट देयर, लाइक ओनली 12 सीट्स और उसमें भी कुछ रिजर्वेशन है, यानी 5 या 6 सीट्स जनरल की है, जिसमें 5 सीट्स ओनली जनरल है और एक जनरल EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए। सो या NRI से चले जाते, यू लुक लाइक NRI। FTI का पेपर देते वक्त पहले थॉट क्या आया था? अरे ये तो एक्टिंग है, यूपीएससी लग रहा है। एक्टिंग नहीं, यूपीएससी लग रहा है। या आप देखो, पढ़ने को बहुत कुछ है, ऐसे बोल देते हैं कि फिल्म सिनेमा के बारे में आपको पता होना चाहिए, जीके होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस होता है। तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है यार, कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेंगे। लास्ट मेरा एक्सपीरियंस ये, एक बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन आया था कि बैंक खुला है फॉर द फर्स्ट टाइम अंधे लोगों के लिए, फॉर ब्लाइंड पीपल, और वो कौन सी ब्रांच ऑफ बैंक ने खोला है? हाउ इज दिस, हाउ विल यू अटेम्प्ट दैट? ना बहुत सारे लोगों ने ये चीज गलत करी थी। सो आई ऑल्सो गेव जेट एग्जाम, ठीक है, बट आई गेव इट फॉर सिनेमाटोग्राफी।
उसमें ऐसा था कि एमसीक्यू थे, उसके बाद फिर मेरा थ्योरी बेस्ड था, तो एक्टिंग में भी वैसे ही आता है? या एग्जैक्टली, एक्टिंग में भी 2 पार्ट्स होते हैं, बट आई डोंट थिंक ऑडिशन राउंड होता है तुम लोगों का। नहीं, हमारा टेक्निकल राउंड होता है। या तो हमारा स्क्रीन एक्टिंग में रिटन में एमसीक्यू पार्ट होता है और सब्जेक्टिव पार्ट होता है। उसके बाद सेलेक्ट होते हो तो फिर आप ऑडिशन देते हो, उसके बाद आप ओरिएंटेशन करते हो 7 दिन का, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो इतना लंबा प्रोसेस के बाद आपकी एक रैंकिंग निकलती है। मार्किंग क्या क्या चलती है वैसे? थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 का या समथिंग। एग्जाम में एक्टिंग से ज्यादा लिखना पड़ता है, कभी कभी लगता है ये ड्रामा स्कूल है या लिटरेचर क्लास? बेसिकली लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव में, बट एक सेट लिमिट ऑफ पेपर्स दिए जाते हैं जिसमें आप उतना लिख सकते। एग्जामिनर है वो चाहता है कि आपके इंटरनल थिंकिंग को जज कर सके कि ये बंदा किस तरीके से लिख रहा है, हाउ ही और शी इज प्रेजेंटिंग देयर व्यूज ऑन सिनेमा, ऑन एक्टिंग। आपको उस समय एक बहुत प्रेशर होता है, तो आपके हाथ लिखते लिखते रुक जाएंगे कि अभी क्या लिखना है, दिमाग ऐसे रन नहीं करेगा। आपने बहुत प्रैक्टिस करी हुई होगी तो इट विल नेचुरली कम, और आप प्रेशर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कुछ एग्जाम्पलरी क्वेश्चन अगर अपन दे पाए अपनी ऑडियंस को, जैसे आपने क्या फेस किया था उसमें, कुछ याद आ रहा है? कुछ अपनी डाउन द मेमोरीज लेन्स में ऐसा कुछ फेस एज इन? जैसे मेरे टाइम में व्हेन आई वाज गिविंग दिस पेपर, तो मेरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था पहला ही। उसमें ये था कि आप एग्जामिनेशन सेंटर तक जहां तक पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो, उसको 10 स्टेप्स में समझाओ। तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि यार सुबह सुबह आप एग्जाम देने जा रहे हो और यू आर लाइक यार मेरे को ये याद करना, ये याद करना, ये याद करना। एकदम से इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन निकल के आ गया कि आपको ये भी याद करना है कि आप कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, और आप किस किस रास्तों से आए हो। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद हो। या मुझसे ऐसे पूछा था कि आपने जो लेटेस्ट मेमोरियल या कोई ऐसी प्लेस विजिट करी है तो उसके बारे में बताओ, कैसे रहा है, कोई मेला, कोई आपने फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल आपने विजिट किया है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो आप करो, फिल्म फेस्टिवल्स ज्वाइन करो, और उनके बारे में लिखोगे तो दे विल आल्सो फील कि हाँ ये बंदा बहुत क्यूरियस है, टेकिंग एडवेंचर। या ओके, सो एफटीटीआई के एंट्रेंस एग्जाम प्रोसेस में सबसे शॉकिंग मोमेंट क्या रहा? क्वेश्चन, जजेस या खुद के आंसर्स? शॉकिंग तो रिजल्ट ही था मेरे लिए क्योंकि आप जब लास्ट राउंड से बाहर आते हो ना, और आपने बहुत मेहनत करी होती है, यूपीएससी ले लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, आप ये सोच के चलते हो कि ओके इतने सारे राउंड्स क्लियर कर दिए अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट या रिजल्ट्स वाज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट फॉर मी। बट आई एम रियली ग्रेटफुल जिनका हुआ है, क्योंकि वो खुद मैं उनके साथ रही हूँ 7 दिन। आप बहुत अच्छे से डेवलप करते हो, एक फैमिली टाइप यूनियन बन जाता है। मतलब मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, बट मुझे अपने लिए भी इक्वली बुरा लग रहा था कि आई डिडंट मेक इट। No issues. You are already doing. You have done one film, right? You have feature film. Yeah, I have. So that's good. Feature film. So ये तो हमारा फर्स्ट राउंड था। अब हम आपके थोड़े से टफर एंड की तरफ चलेंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन हम करेंगे टफ। Okay. तो ये होंगे फिल्मी दुनिया की सच्चाई। Okay. जो अपन देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो थोड़ा सा और ऑडियंस को लेके चलते हैं, जेल अप कराते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू दिस राउंड इज, आपको कब रियलाइज हुआ कि एक्टिंग सिर्फ कैमरा के आगे स्माइल करना नहीं बल्कि 100 रीटेक्स और 0 लंच ब्रेक का नाम है? अभी तक फॉर्चुनेटली ऐसा रियलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि यार 100 रीटेक्स कौन दे रहा है? 100 रीटेक्स अगर मैं दे रही हूँ किसी चीज के लिए तो फिर मैं अगले दिन अपना चेहरा नहीं देख पाऊंगी। टू बी रियली 100 रीटेक्स बहुत पेशेंस है भाई, जो भी ये 100 रीटेक्स ले रहा है उसके अंदर। नहीं, आई हैव सीन। आई डोंट नो। आई थिंक मेरी जो फर्स्ट फिल्म का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था और हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। एक अच्छे डायरेक्टर का एक काम होता है कि वो कैसे अपनी इंस्ट्रक्शंस अपने एक्टर्स को दे पाए और वो एक्टर्स उनको समझ के उनको डिलीवर कर पाए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप एक स्टार्टिंग में एक एक्सरसाइज कर लेते हो, आप सबको नोन कर लेते हो अपने कैरेक्टर्स को और उनकी क्या स्टोरी लाइन है, तो इतना आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होता।
ओके तो इस चीज को जरूर नोट करें और सारे डायरेक्टर्स तो स्पेशली करें। आपके हिसाब से एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? ग्लैमर, फेम या बस एक चांस मिल जाए वाली लाइन? इल्यूजन आई गेस यही होगा कि हम अब हम एक मुकाम पे पहुंच गए हैं तो अब हम मेहनत नहीं करेंगे। आई थिंक एक कांस्टेंट जर्नी है एक्टर के लिए। फेम और ग्लैमर पार्ट ऑफ द बिजनेस है। एक एक्टर को कभी भी उसमें नहीं होना चाहिए कि यार मैंने बहुत अचीव कर लिया है अब मैं नहीं करूँगी। अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, राइट? अभी भी वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी भी उतना ही पैशन डिलीवर करते हैं अपनी एक्टिंग में। एवरी एक्टर शुड एस्पायर टू बिकम लाइक एक्टर लाइक हिम। सो आप अमिताभ बच्चन की साइड जा रही हैं। व्हाट अबाउट अक्षय कुमार? अक्षय कुमार इज फैबुलस यार। द काइंड ऑफ डेडिकेशन, परसिवियरेंस ही हैज शोन। बहुत डिसिप्लिन चाहिए एक तरीके की बॉडी को मेंटेन करने के लिए। बहुत आसान लगता है कि अरे डाइट ही तो है। इट्स नॉट लाइक दैट। जब आप बहुत हेक्टिक शूटिंग कर रहे हो और उसके बाद भी आप टाइम निकाल रहे हो 3-3 घंटे जिम के लिए, आई थिंक वो शायद पैदल ही चले जाते हैं अपने घर के लिए, लाइक आफ्टर जिम कि मेरा वर्क हो जाएगा। इतना डेडिकेशन अच्छी कमेंडेबल। या सो करना चाहिए ऐसा वाला चीज भी, है ना? या आपने अपना करियर चॉइस के बारे में घर पे बताया, रिएक्शन क्या था? बेटा प्राउड ऑफ यू, यहाँ ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़कर सरकारी नौकरी ले ले, ये वाली लाइन चिपकी थी सीधी सीधी। हम यही लेटर वाला रिएक्शन था। प्राउड ऑफ यू तो नहीं बोला, अभी तक भी नहीं बोला है मेरे को। इट्स जस्ट लाइक कि जब आप एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास सोसाइटी से आते हो तो पेरेंट्स चाहते हैं कि आप या तो डॉक्टर बन जाओ, सीए कर लो, इंजीनियर बन जाओ, लॉ कर लो। एक बहुत ही फिक्स आपके करियर ऑप्शंस होते हैं। एक्टिंग का नहीं सोचते कि भाई मेरा बेटा एक्टर बनेगा या वॉलीबॉल खेलेगा स्टेट लेवल पे, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक कि यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है, कंपटीशन बहुत है। तो बेसिकली वही वाली लाइन होगी कि घर वाले आपसे प्यार तो करते हैं बट आपको गरीब नहीं देखना चाहते हैं। या एग्जैक्टली। वे अपनी फील्ड की अगर अपन बात करें तो आपको एक्चुअली लगता है कि पहले 5-6 साल आदमी सिर्फ घिसता है अपने आप को और कोई नहीं पूछता उसको? या ऐसा कुछ है? इट इज नेसेसरी यार। स्ट्रगल बहुत नेसेसरी है हर चीज के लिए। ओके ये आपको एक टाइम पे, फॉर एग्जांपल आपको बहुत लेट आपको जो भी सक्सेस मिला है, इट विल मेक यू अ लिटिल रिसेंटफुल कि मुझे जल्दी नहीं मिला। बट द वे स्ट्रगल एंड फेलियर शेप्स योर कैरेक्टर, इट्स कमेंडेबल यार। लाइक अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में इतना फेलियर फेस किया है, नथिंग कुड शेक मी। एक टाइम था जब मुझे ऐसा लगता था ये हो गया तो अब मैं क्या करूंगी, एंड आई एम लाइक या इससे भी बड़ी चीजें हो रखी है, who cares? आप बहुत अच्छे से मूव ऑन करना सीख लेते हो। अरे ये shows the strong backbone you have, strong character you have. रेजिलियंस के बिना, ग्रिट के बिना आप किसी भी करियर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। और एक्टिंग तो मांगता है, एक्टिंग इसके बिना नहीं रह सकता। कितने साल अपन मान के चलें कि एक एक्टर को घिसना ही पड़ेगा अपने आप को? एक रॉ डायमंड, मतलब डायमंड ही कह सकते हैं, डायमंड को फॉर्म करने के लिए कितने साल एक्टिंग में घिसना पड़ेगा, तब जाके आप समझ सकते हो कि हाँ एक सर्टेन लेवल 1 या लेवल 2 पे वो पहुंचेगा? 2 years की ट्रेनिंग तो मिनिमम FTI करवाती है, फिर NSD ट्रेनिंग करवाती है थिएटर में। ये करने के बाद ना आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हो कैमरे के सामने। आपको सिर्फ ये नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल जो FTI या NSD से नहीं जाते हैं, जो ऐसे ही चले जाते कि एक्टर बनना है देख के 4-5 फिल्म में, उनको नहीं पता कि जो ट्रेन करके आ रहे हैं ना 2-3 साल अच्छे से, उनका कमांड और डिफरेंस जमीन आसमान का पता चल जाता है। बट ऑफ कोर्स अगर लक आपके हाथ में है, आपका डेस्टिनी है कि आपको भाई एक ही बार में देख लेंगे और एक्टर बना देंगे और टॉप पे पहुंचोगे, तो दैट्स ऑन योर लक। हर फील्ड में कंपटीशन है, पर एक्टिंग में तो एक रोल के लिए 1000 लोग हैं। कभी ऐसा फील होता है कि टैलेंट से पहले कनेक्शन वाली लाइन मिल जाए तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा नेपोटिज्म की तरफ चले जाएं? मेरे को अच्छा लगता है कि मैं इस तरीके से नहीं सोचती, टू बी ऑनेस्ट। मेरे लिए हमेशा से क्राफ्ट और टैलेंट सुप्रीम रहा है। आप कितने भी कनेक्शन बना लो, इन द एंड आपकी मूवी चलनी चाहिए
और आपकी मूवी तब चलेगी जब आपकी स्टोरी अच्छी होगी और आप उस स्टोरी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे, राइट? आप एक बकवास एक्टर हो और आपके पास हजारों कनेक्शन है, एक दो फ्लॉप पिक्चर्स के बाद आई डोंट थिंक कि वो आपको कंसीडर करेंगे, क्योंकि इन द एंड ये एक बिजनेस भी है, राइट? जैसे अभी एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया है मेरे इस दिमाग में। अभी एक कंट्रोवर्शियल मैंने मीम देखा था, दैट इज वो था करण जौहर का। करण जौहर सेड कि कोई भी एक्टर आके हमको पैसे वापस नहीं देता चाहे वो पिक्चर पिटी हो, ठीक है? सो एक्टर्स पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पिक्चर को चलाने की, क्योंकि बीइंग अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, इन सब की तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर इन्हीं पे होता है। क्योंकि बीइंग अ प्रोड्यूसर आप अपनी जेब से पैसे लगा रहे होते हो। फिर एक होता है कि आप डायरेक्टर के लिए फिल्म इज द बेबी, जो उसको ग्रो अप करके पैसे वापस रिटर्न करेगा। एंड जो सिनेमाटोग्राफर आता है, दे आर नैनी फॉर दैट फिल्म, तो उसको ग्रूम करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। तो एक्टर्स इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कितना पार्ट ले पाता है और कहाँ तक लेके जाता है? एक्टर्स उस फिल्म की बॉडी और सोल बन जाती है, बॉडी, वॉइस, माइंड। तो इमेजिन आपका वो बेबी है, तो वो बेबी की पूरी बॉडी, उसकी पर्सनालिटी, उसका वॉइस, वो क्या बात करेगा, किस तरीके से बात करेगा, और वो स्टोरी को किस तरीके से नरेट करवा पाएगा, एक मेक बिलीव करा पाएगा कि दिस इज द स्टोरी एंड आई एम दैट ट्रक वाला या जो कुछ भी कैरेक्टर आई एम प्लेइंग। नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोवर्शियल था बट सही टैकल कर गई। सेट पे कभी ऐसा मोमेंट आया है सोचा हो बस यही लाइफ है और दूसरे ही दिन ऑडिशन रिजेक्ट मेल आ गया हो? फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, कंसीडरिंग बहुत लिमिटेड काम जो मैंने किया है, बट आई होप ऐसा नहीं हो यार। लाइफ में बहुत बुरा लगता है जब ऐसा होता है, तो आई विश के ऑलरेडी लाइक एक्टर की जर्नी बहुत स्ट्रगलफुल रहती है, तो एक छोटे छोटे सक्सेस पॉइंट्स आ जाते हैं, तो इट्स हेवन ऑन अर्थ। नाइस। आपको लगता है एक्टिंग करियर में सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? ऑडिशन का वेट, नेपोटिज्म का टॉन्ट, या पेमेंट लेट होना? तीनों है, बट आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगता है टाइपकास्ट होना सबसे बड़ा दर्द है। इमेजिन आप एक एक्टर हो, आपको 100 रोल मिले और 100 में आप पुलिसमैन का ही रोल कर रहे हो। आपका एक एक्टर का जुनून ही होता है कि वो वेरियस पार्ट्स प्ले कर सके। इमेजिन उसको 101 बार रोल भी पुलिसमैन का ही आ रहा है, हाउ स्टक ही वुड फील लाइक। एक एक्टर की जो क्रिएटिव जर्नी होती है ये खराब हो जाती है। ओके, पैसे लेट होना है तो ये तो हम सभी को पता है कि यार एक्टिंग में पैसे आपको खुद का देखना पड़ेगा। यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर यू नो कि हमें एक्टिंग करनी है। स्टार्ट मॉडलिंग, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, लर्न टू मेक मनी, बिकॉज जब आपका स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा होगा और पैसे नहीं आ रहे होंगे, यू वुड फील वेरी लेफ्ट आउट। एक सेफ्टी नेट जरूर होना चाहिए आपके पास। फर्दरमोर नेपोटिज्म की टॉन्ट्स, अगर आप आउटसाइडर हो तो आपको तो नहीं मिलेंगे। अगर आप ट्रेन्ड हो, ऑडिशन लेट हो रहा है, बट कीप वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट। ऐसा नहीं है कि ऑडिशन बहुत बाद में है, क्योंकि जो बंदा एक्चुअली में डेडिकेटेड है ना, वो उस टाइम पे कर रहा है। बट ऑडिशंस के भी तो बहुत सारे वो होते हैं, राउंड्स होते हैं। जैसे आपने प्रोफाइल वाला भेज दिया एक, उसके बाद कैमरा स्क्रीनिंग राउंड है, फिर रिहर्सल राउंड्स है, वहां तक भी आती है, फिर कैमरा फेक रिहर्सल है, वो सारी चीजें चलती है। तो इसको कैसे लेके, ये भी तो एक वेट का ही टाइम हुआ ऑडिशन के। इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप एक्टर बन रहे हो, ये तो आएगा ही आपके पास। देयर इज नो गोइंग अवे फ्रॉम दिस, बट यू विल एंजॉय इफ यू आर अ वेरी डेडिकेटेड और इफ यू वांट टू बी एन एक्टर ना, आप दिल से बहुत पैशनेटली अपनी एक्टिंग जर्नी पे बिलीव करते हो, आपको ये सब इजी केक वॉक लगेगा। यू नो एम्ब्रेस इट। नाइस, फिर सेफ खेल गई है। द ट्रेनिंग ग्राउंड, द नेक्स्ट राउंड इज द ट्रेनिंग ग्राउंड। अब इसमें कुछ ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट दिस राउंड। FTTI में सीखने को सबसे वैल्यूएबल चीज क्या लगी? टेक्निक, पेशेंस, या रिजेक्शन डाइजेस्ट करना? तीनों चीज, और टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको पूरी तरीके से तैयार कर देता है, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपको आपकी वॉइस कैसे यूज करना है, आपको अपना ब्रीदिंग कैसे यूज करना है।
वेरियस डिफरेंट टेक्निक्स होती है, वो सब करवाते हैं। इतनी प्रैक्टिस होती है उसकी, स्क्रिप्ट एनालिसिस होती है, सीन मेक होता है, और आप बहुत सारे क्रिएटिव लोगों से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखा रहे, वहाँ पे सिनेमेटोग्राफर भी बन रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स भी बन रहे हैं, तो एक माहौल होता है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ये बात तो है। इसी से मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना था कि अगर अपन कोई सीन देख रहे हैं, जैसे अपन ने कोई टेक्निक सीखी है, अगर जैसे मैं नवाज भाई की बात करता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज द वर्सेटाइल एक्टर जो मैंने देखे हैं, वो हंसते हंसते रो देते हैं। तो ये एकदम से जो ड्रास्टिक शिफ्ट लेते हैं अपन, मतलब कोई एक्टर अपन नहीं, मैं तो कर भी नहीं सकता, मेरे को रोना ही नहीं आता है कभी। तो ये ड्रास्टिक चेंज लेने के लिए क्या टेक्निक लगती है? तो एफटीआई में जनरली स्टैनिस्लाव्स्की टेक्निक सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये टेक्निक से आगे ही थोड़ा सा निकल के ली स्ट्रासबर्ग मेथड एक्टिंग बन जाती है, बट स्टार्टिंग स्टैनिस्लाव्स्की से होती है, और वो आपको लाइक साइकोलॉजिकल रीजंस में लेके जाता है एक एक्टर की जर्नी की, कैरेक्टर की जर्नी की। तो जो नवाजुद्दीन ट्राई कर रहा है ना, ही इज बेसिकली यूजिंग मैजिक इफ एक टेक्निक है स्टैनिस्लाव्स्की मेथड में, कि आप इमेजिन करो कि आपकी लाइफ में ये चीज़ सिनेरियो चल रही होगी ना, हाउ वुड यू रिएक्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइक मर्डर हो गया है बीवी का, एंड पैसे नहीं है उसको, तो हाउ वुड नवाजुद्दीन लाइक बी इन दैट। वो ये सोचेगा ओ मेरी बीवी का मर्डर हो गया है, तो इट विल बी इजी फॉर हिम टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर, फील द इमोशन लेवल ऑफ दैट। तो उसकी लाइफ में ओके, उसकी वाइफ जिंदा है, ओके, एग्री, या तो अब ऐसा तो नहीं हुआ कि उसकी लाइफ में आई, बट एक सिमिलर लेवल का पेन हर एक ह्यूमन जर्नी एक्सपीरियंस करती है। किसी ना ब्रेकअप हुआ होगा, या कुछ फेलियर हुआ होगा लाइफ में, या कुछ लॉस हुआ होगा किसी फ्रेंड का, फैमिली मेंबर का। तो आप वो मेमोरी ऑफ इमोशन लेके आप इसमें डाल दोगे, तो कौन जज करेगा कि नहीं यार ये तो तेरा गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हुआ था तो उसमें तू रो रहा है, अपनी बीवी के उसमें नहीं रो रहे तू। तो इस तरीके की कुछ टेक्निक्स होती है, इससे आप इजी हो जाता है थोड़ा। नाइस, ये बात नोट करने वाली थी, ये सही था गुरु। वैसे एफटीआई के एनवायरनमेंट ने आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाया या सेल्फ क्रिटिसाइज करने वाला ज्यादा बनाया? कॉन्फिडेंट भी और एक सेल्फ क्रिटिकल होना भी जरूरी है। आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगे अगर आपके अंदर खुद होना चाहिए कि नहीं यार ये इससे और अच्छा हो सकता था। तो सेल्फ एनालिसिस करना ज्यादा आना चाहिए, बेसिकली ये आप कहना चाहते हैं? दोनों ही ज्यादा आना चाहिए। कॉन्फिडेंस ये होता है कि ठीक है गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम हम फिर से करेंगे, बट नेक्स्ट टाइम के लिए तो आपको शूट मिले नहीं मिले, एक्टर की जर्नी में तो वैसी है जैसे डीओपी की जर्नी है। जैसे मेरे पास में है, इफ आई लूज द फोकस इन पर्टिकुलर शूट तो वो गया। एक्टर्स के लिए भी वही वाली चीज है, तो इसको वापस वैसे कैसे बनाएंगे? दैट इज व्हाई मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, देखो सबका अपना अपना होता है। कोई ये बोलता है कि नहीं मैं तो बोरिया बिस्तर उठा के विदाउट एनी ट्रेनिंग मैं जा रहा हूँ मुंबई। अब उसको क्या है, वो एक क्रैपी ऑडिशन दे देता है ना, तो कास्टिंग मेंबर्स जान लेते हैं कि इस बंदे ने क्रैपी ऑडिशन दिया है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ऑडिशन में आपको बुलाया भी नहीं जाए क्योंकि आपने इतना क्रैपी दिया है। इस तरीके से 10-10 साल लग जाते हैं। इमेजिन नवाजुद्दीन की जर्नी कितनी लंबी रही है, इवन दो उन्होंने एनएसडी पास आउट हुए वो, है ना। तो इट्स इजी कि आप पहले ट्रेनिंग ले लो, आप प्रैक्टिस कर लो, कुछ थिएटर कर लो, ताकि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे कि यू कैन डू इट एंड देन यू डू इट। तो आपके चांसेस क्रैपी ऑडिशन देने के बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा स्क्रिप्ट पढ़ने का तरीका पता चल जाता है कि सीन क्या डिमांड कर रहा है हमसे, राइट? एग्रीड, बहुत सही बात बोली है। आपको लगता है इंडिया में फॉर्मल ट्रेनिंग एक्टिंग करियर के लिए नेसेसरी है, या स्ट्रीट स्मार्ट लोग जो होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं एक्टिंग में? मेरे पर्सनल ओपिनियन में ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है, बट हमने दोनों केसेस देखे हैं। हमने स्ट्रीट स्मार्ट्स को भी आगे आते हुए देखा है, हमने ट्रेनर्स को भी आगे दिखाया है, बट आई पर्सनली लाइक मैं जिनसे इंस्पायर होती हूँ उन सब ने ट्रेनिंग कर रखी है। आई थिंक एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं करी है, एंड दैट्स तब्बू, एंड शी इज अमेजिंग, बट अगर बात करें तो पृथ्वीराज साहब ने अपना खुद का थिएटर चलाते हैं, वो सारी एक्टिंग चलती है उनकी, बट
वो तो खुद लेजेंड थे जिन्होंने एक्टिंग कहीं से सीखी नहीं थी। या ये भी एक था। बट वी हैव दिलीप कुमार जिन्होंने मेथड एक्टिंग को अपनाया था और हमेशा वो करते थे। तो वी हैव बोथ केसेस। सो या आप डिसाइड करो आपकी जर्नी कैसे होने वाली है। इसी के साथ हम करते हैं इस वाले राउंड को भी एंड। सो अगला राउंड है कॉमिक रोस्ट। ठीक है, अब हमने बहुत टेंशन वाली बातें कर ली हैं। हमारे गेस्ट के साथ ये भी बड़ा टेंशन में आ गई, थोड़े पसीने वसीने भी आ रहे हैं मेकअप वेकअप भी निकलने वाला है कुछ तो अब थोड़ा सा रोस्ट करने का टाइम हो गया इनको। अब हम चलेंगे हमारी वाली जेनजी वाले स्टाइल पे। मतलब मैं तो जेनजी हूँ नहीं, खैर ना ये है, दोनों बुढ़ापे में आ गए मिलेनियल। कभी सेट पे डायरेक्टर ने बोला नेचुरल एक्टिंग करो और आपके दिमाग में चला भाई नेचुरल तो तब होती जब मुझे स्क्रिप्ट याद होती। फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है बहुत ही स्टूडियस लड़की हूँ और बहुत दिल से मजा आता है मेरे को एक्टिंग करने में। तो जब मुझे स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं याद कर लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसको अंदर ही अंदर मेमोराइज करूँ। कितना टाइम लगता है एक स्क्रिप्ट अगर आपको दे दी जाए तो? आई गेस 3 दिन। एक स्क्रिप्ट में मतलब कितने पेजेस? अगर उसके अंदर 50 पेजेस की मिनिमम स्क्रिप्ट है और उसमें मेरा कुछ कुछ पार्ट है तो आई गेस 3 days। मुझे फर्स्ट डे तो पूरा बस उसको प्रूफ रीड करने में लगेगा कि क्या हो रहा है एंड देन सेकंड डे थर्ड डे तक मैं उसकी प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी। ज्यादा प्रेशर किस पे होता है, परफेक्ट लुक मेंटेन करने का या सोशल मीडिया पे फेक स्माइल रखने का? ये इजी है, लुक मेंटेन करने का यार। फेक स्माइल तो एक्टर का काम ही है, फेकनेस उसको मेक बिलीव कराना पड़ता है इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस में। आई थिंक फिजिकली फिट होना, अपने आप को मेंटेन करके रखना इज वेरी टफ। सो इस क्वेश्चन से मैं वापस इन पे एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन डालेगा, उसमें आएगा मजा। सो क्वेश्चन ये है, बहुत सारे लोग आते हैं जो आज के टाइम में हमारा मोबाइल हमारी दुनिया हो गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने के बाद। सो बहुत सारे कोई लोग ऐसे आते हैं जो अपने आप को एक्टर्स बोलते हैं बट बेसिकली दे आर कंटेंट क्रिएटर्स। कंटेंट क्रिएटर वो बहुत क्यूट से जो रोमांटिक रोम कॉम वाले होते हैं बच्चे जिनको बारबी फेरी टेल वाली चीज़ लगती है, बट एक्टिंग एक पर्टिकुलर जॉनर में आती है, एक नीश की ही आती है। उनको दूसरी चीज़ में लेके आने की कोशिश करते हैं, कहीं पे कुछ ट्राई करते हैं। जैसे रानू मंडल को हम हमेश जी हमारे उठा के ले आए थे, तो रानू मंडल एक पर्टिकुलर सॉन्ग पे चली, उसके बाद वो उनका डाउनफॉल हो गया। सो वैसे ही बहुत सारे और भी लोग होते हैं, वो उस प्लेटफॉर्म पे तो चल गए, जब बड़े बिगर प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटीज आती है तो वो स्टैंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या देखा जा सकता है, ये क्यों होता है? बेसिकली एक ही मंत्र है, सक्सेस को मेंटेन करना एक अलग ही जर्नी है। आपको सक्सेस ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, ओके, बट हाउ टू सस्टेन दैट ओवरनाइट सक्सेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, है ना। तो ओके, आपको ओवरनाइट स्टारडम मिल गया, सब कुछ हो गया, बट आपने अपने अंदर कितना मेंटेन किया, आपने अपनी जर्नी अपनी क्राफ्ट में कितना लगाया है कि आप उस चीज को कंटिन्यू एंजॉय कर सकें। इट्स वेरी इजी कि ना आप थोड़ा सा मैं ये नहीं बोलूंगी कंटेंट क्रिएटर करते हो ना तो आपको कैमरा प्रेजेंस और ये सब आ जाता है, बट स्टिल यू नीड टू बी अवेयर ऑफ कि क्या चल रहा है, किस तरीके से एक्टिंग को करा जाए, ऑथेंटिक एक्टिंग क्या होती है, ये सब। We have Prajakta Kohli, yeah, she's an amazing content creator. We have Bhuvan Bam also. He do lot of जो जितना वो करते हैं वो सारा खुद ही करते हैं, कैरेक्टर्स खुद प्ले करते हैं। टीटू मामा तो अलग ही हैं हमारे। सो लास्ट क्वेश्चन है इस राउंड का, कभी ऑडिशन रूम में जज ने ऐसा एक्सप्रेशन दिया है जिसको देख के लगा हो इसको तो हमने जन्म से ही रिजेक्ट कर रखा है, ऐसा कुछ? नहीं कि नहीं, छी ये क्या क्यों? नो ऐसा नहीं हुआ है कभी। और अच्छा है, ये तो झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, ये तो झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं हुआ है, मैंने इतने ऑडिशन ही नहीं दिए यार। I need more experience to have this, but I you want this basically. No, I don't want this. I just hope कि मेरे साथ ऐसा ना हो। चलो, we also hope कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो। So this is, ये हमारा फाइनल राउंड है, फाइनल लास्ट राउंड में हम आए गए हैं। अभी तक बात करते हुए बहुत मज़ा आया है।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे आते रहते हैं, वो तो हमारा है ये पार्ट, हम अपनी शाबाशी दे ही लेते हैं हम अपने आप को। बट हमने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए हैं जिसमें मज़ा आएगा। मज़ा तो आपको भी आएगा जब वो रिलीज होगा, बाद में इनके ऊपर ही बम पड़ने वाला है। कॉपीराइट जो भी है जिसका भी नाम से है वो इनके ऊपर भेजें, मेरे पे ना भेजें। सो बेसिकली दिस इज द लास्ट 2-3 क्वेश्चंस जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। अगर आपको एक सेंटेंस में बोलना हो एफटीआई ने मुझे क्या सिखाया, तो क्या बोलोगे? FTII ने मुझे ये सिखाया है कि अगर आप परसिवियर करते हो, अगर आप अपने सपनों के लिए लड़ते हो और कभी हार नहीं मानते हो, तो यू विल सक्सीड। यू नो, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है। यू नो, उसने सिखा दिया है कि यू नो फेलियर्स आएंगे, रिजेक्शंस आएंगे, बट एक ट्रू एक्टर वही है जो इन सबको यू नो पानी की तरह से स्लिप कर दे और नेक्स्ट डे अगेन स्टार्ट करे। नाइस। एक्टिंग करियर के लिए एक हार्श ट्रूथ जो हर न्यू कमर को पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? स्ट्रगल इज द बेस्ट टीचर। आपको वो मिल रहा है ना, आप उसको एम्ब्रेस करो सीरियसली। ये आपको बहुत सिखाएगा और आपको बहुत ग्राउंडेड रखेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एक्टर्स हमने देखे टाइम अगेन एंड अगेन जो अपनी सक्सेस में ऐसे सर पे ले लेते हैं एंड देन उनका फिर मुश्किल होता है, क्योंकि एवर चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं सिनेमा में, परस्पर चेंज होता जा रहा है ये सब। तो आपको रेलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी है, यू नो, ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। नाइस। फाइनल क्वेश्चन, उसके बाद हम इनको छोड़ ही देंगे। आज की अदालत वाला चीज़ है कि हम बरी कर देंगे आपको। और फाइनली, अगर आपको लगता है कि आपके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हो जाएं, मतलब मिलियन में चले जाएं सामने अभी, और एकदम से वो सब के सब आपके सामने आ जाए, यू आर ऑन बिग स्टेज और वो सारा बहुत लैम लाइट लग रही है और सब कुछ, एक फिल्मी डायलॉग क्या होगा? अपनी दिल की सुनो। या एक्चुअली नहीं, सी मैंने अभी रिसेंटली अनुपम खेर का एक इंटरव्यू देखा। इसमें ही इज टॉकिंग अबाउट कि इरफान खान साहब की लास्ट जर्नी में, लास्ट मोमेंट्स में वो उनके साथ थे एंड उन्होंने अनुपम खेर को अपने पास बुलाया एंड ही यू नो सॉफ्टली स्पीक। उनकी इतनी ताकत नहीं बची थी, उनके लास्ट मोमेंट्स थे कि वो कुछ बोल पाए, बट ही सेड हिज लास्ट वर्ड्स वाज लिव लाइफ अनुपम, यू नो, लिव लाइफ, जिंदगी जियो। तो यू नो हम हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा होता है, हम उसको एकदम सुन हो जाते हैं, लाइफ चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे हर एक दिन सेम जा रहा है हमारा। बट इफ यू रियली लव लाइफ, एम्ब्रेस लाइफ और दिल से जियोगे ना, तो हर एक दिन आपका काउंट होगा। और जब आप अपने डेथ बेड पे होगे तो आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार हमें ये गिफ्ट मिला था लाइफ का और हमने अच्छे से नहीं जिया यार इसको। आई मीन लाइक अगर इरफान साहब ये इतनी सिंपल सी चीज बोल रहे हैं, तो सोचो इस सिंपल सी चीज में कितना वेट होगा। लिव लाइफ, और मैं इसमें यही ऐड करूंगी, दिल से जियो, क्योंकि यू नो अपने अगेंस्ट जाके लाइफ जीना इज डिफिकल्ट। नाइस। तो इसी के साथ हम आज का एपिसोड रैप अप करेंगे। बहुत प्यारे आंसर्स दिए सिमरन ने और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे हमने। ठीक है, देखते हैं अगले एपिसोड में और क्या ट्विस्ट एंड टेल्स के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं। अगले एपिसोड तक स्टे ट्यून। बाय।
छी, ये क्या? क्यों? आप एक बकवास एक्टर हो। तो SRFTI में एक्टिंग का कोर्स नहीं है। नहीं है? नहीं, तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं सब कुछ अपना बोरिया बिस्तर लेके मुंबई चली जाऊं, राइट? तो शाहरुख खान बनने जा रहा तो थोड़ी बहुत एंजाइटी तो हो सकती है। एक एक्टर के लिए UPSC के एग्जाम से कम नहीं है। एक फिल्मी डायलॉग क्या होगा? अपनी दिल की सुनो। Only 12 सीट्स और उसमें भी कुछ रिजर्वेशन। 100 रीटेक्स कौन दे रहा है? 100 रीटेक्स अगर मैं दे रही हूँ किसी चीज के लिए तो फिर मैं अगले दिन अपना चेहरा नहीं देख पाऊंगी क्योंकि नहीं आता। तो बेसिकली वही वाली लाइन होगी कि घर वाले आपसे प्यार तो करते हैं बट आपको गरीब नहीं देखना चाहते। या एग्जैक्टली। थोड़ा सा नेपोटिज्म की तरफ चले जाएं। कोई भी एक्टर आके हमको पैसे वापस नहीं देता, चाहे वो पिक्चर पिटी हो। सबसे शॉकिंग मोमेंट क्या रहा? 100 रोल मिले और 100 में आप पुलिसमैन का ही रोल कर रहे हो। इसको तो हमने जन्म से ही रिजेक्ट कर रखा है। टीटू मामा तो अलग ही हैं हमारे।